चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके अंडों से दो छोटे छोटे बच्चे बाहर निकले थे। चिड़िया अपने बच्चों की चोंच में बैठी दाना डाल रही थी कि उसे दूर से किसी इंसान के कदमों की आहट सुनाई देती है। चिड़िया ये आवाज सुनकर बहुत डर जाती है। ये आवाज तो किसी इंसान के कदमों की है। मेरे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकेंगे, कहीं वो शिकारी ना हो। हाँ, मिल गया, मुझे चिड़िया का घोंसला मिल गया। सामने बैठी है चिड़िया अपने बच्चों के साथ। ऐसा कहते हुए वो शिकारी चिड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ता है। चिड़िया कमजोर जरूर थी मगर वो एक माँ थी। वो मुकाबला तो नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने बच्चों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। मुझे माफ करना मेरे बच्चों, आपसे पहले मैं मरूंगी क्योंकि मैं आपका दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोते हुए चिड़िया ऐसे कहती है। शिकारी भी अपना तीर निकालता है मगर शिकारी को नहीं पता था कि उसका तीर तो टूटा हुआ है। ओहो, ये क्या हुआ? मेरा तो तीर ही टूटा हुआ है। हाथ आया शिकार निकल गया। अब मुझे बढ़ई से नया तीर बनवाकर कल यहाँ आना होगा। चिड़िया का दिल भी तेजी से धड़क रहा था और फिर शिकारी पीछे मुड़ता है और वापस चला जाता है। आपकी मम्मा बच गई मेरे बच्चों, आपकी मम्मा सुरक्षित है। चिड़िया तो खुशी से उछलने लगती है। छोटे बच्चे अभी बोल तो ना सकते थे मगर वो भी अपनी मम्मा को देखकर उछलने लगते हैं, मानो वो भी अपनी मम्मा की तरह खुश हों। फिर चिड़िया सारा दिन अपने बच्चों की रक्षा करती है और फिर शाम के अपने बच्चों को पत्तों में छुपाकर कौवे की तरफ जाती है। कालू भैया, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। कौवा और उसकी पत्नी चिड़िया को मुश्किल में देखकर पूछते हैं। चिड़िया बहन, शांत हो जाएं। क्या बात है? आपके बच्चे तो ठीक हैं? हाँ, मेरे बच्चे अभी तक तो ठीक हैं, मगर आज एक शिकारी मेरे घोंसले तक पहुंच गया था। वो अपना तीर मुझ पर चलाने ही वाला था कि उसका तीर टूट गया। वो कल आएगा, वो कल फिर से आएगा। वो बढ़ई से अपना तीर बनवाकर फिर से आएगा। चुप कर जाओ चिड़िया बहन, मैं वादा करती हूँ मैं आपके बच्चों को और आपको उस शिकारी से बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं अपने बच्चों के बिना मर जाऊंगी। आप ये मीठा फल लें और जाकर अपने बच्चों को दें। मैं और तुम्हारी भाभी कल मुंह अंधेरे ही इंसानों की बस्ती में जाएंगे। फिर चिड़िया मीठा फल लेकर वहाँ से चली जाती है। रात गुजर जाती है, कौवा और कौवी भी उठ जाते हैं। इससे पहले कि शिकारी दोबारा आए, हमें इंसानों की बस्ती में जाना होगा। कालू कौवा और उसकी पत्नी जल्दी से इंसानों की बस्ती में जाते हैं। वो सीधे शिकारी के घर जाते हैं। शिकारी पिंजरे में कैद एक तोते से खेल रहा था। कौवा और कौवी शिकारी से थोड़ी दूर आंगन में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं और कौवी शिकारी से कहती है, शिकारी दिया करें, आप उस छोटी चिड़िया पर दिया करें। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो मर गई तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी मर जाएंगे। वो तो कल मेरा तीर टूट गया। अगर मेरा तीर ना टूटता तो मैं कल ही उसे मार देता। हाँ, मगर आज बढ़ई से नया तीर बनवाकर फिर जाऊंगा। आप इंसान बहुत जालिम हो। हम छोटे पक्षियों को मारकर आपको क्या मिलता है? ये हमारा खेल है, चलो भागो यहाँ से। ऐसा ना हो कि मैं तुम कौवों को ही मार दूं। कहते भी तो क्या, वो कौवे डरते हुए वहाँ से उड़कर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? ये शिकारी तो बहुत जालिम है। वो ऐसे बैठे हुए थे कि पिंजरे में कैद तोता उन्हें अपनी तरफ आने का संकेत देता है। कालू, वो तोता हमें बुला रहा है। फिर कौवा और कौवी तोते के पास जाते हैं।
आप जल्दी से बढ़ई के पास जाएं। वो बढ़ई बहुत दयालु है। आप उससे कहें कि वो शिकारी को तीर ना बना कर दे। ऐसे अगर शिकारी को तीर नहीं मिलेगा तो वो शिकार भी नहीं कर सकेगा। कालू, मिट्ठू तोते की बात ठीक है। मैंने सुना है सब इंसान बराबर नहीं होते, कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं। अगर हो सके तो आप मुझ गरीब पर भी एक नेकी कर देना। उस बढ़ई के पास मेरे पिंजरे की चाबी है। अगर आप वो चाबी ले आओ तो मैं भी आजादी हासिल कर सकता हूँ। फिर कौवा और कौवी जल्दी से बढ़ई के पास जाते हैं। बूढ़ा बढ़ई सख्त गर्मी में अपना काम कर रहा था। वो लकड़ी को काट रहा था। कौवा और कौवी वहाँ पहुँच जाते हैं। बाबा जी, आप ही बढ़ई हैं ना? हाँ कौवो, मैं ही इस बस्ती में बढ़ई का काम करता हूँ। अगर आप शिकारी को नया तीर ना बना कर दें तो हमारी छोटी चिड़िया की जिंदगी बच सकती है। मगर शिकारी के पास तो पहले से ही तीर है। उसका पुराना तीर टूट गया है और वो आपके पास नया तीर बनवाने आएगा। वो बहुत जालिम है। अगर आपने उसे नया तीर बना कर दे दिया तो वो छोटी चिड़िया को मार देगा। फिर बढ़ई थोड़ी देर सोचने के बाद उनसे कहता है, माफ करना मेरे छोटे दोस्तों, आज के बाद मैं कभी भी तीर नहीं बनाऊंगा। आज मुझे पता चला कि हर शिकारी मुझसे तीर बनवाकर मासूम पक्षियों की जिंदगियों से खेलते हैं। कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। दयालु बढ़ई जी, शिकारी के घर में एक तोता कैद है। उसके पिंजरे की चाबी आपके पास है। अगर आप वो चाबी हमें दे दें तो हम अपने दोस्त को आजाद करवा लेंगे। बढ़ई कौवे और कौवी को पिंजरे की चाबी भी दे देता है। वो दोनों कौवे सीधे शिकारी के घर में फिर से जाते हैं। शिकारी घर में ना था। शायद वो बढ़ई की तरफ चला गया था। चाबी से पिंजरा खोलकर कौवा तोते को आजाद करता है। आजाद हवा में उड़ते हुए तोता बहुत खुश था। मेरे दोस्तों, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। बड़ा आया था शिकारी कहीं का, हमें भी कौवे कहते हैं। फिर वो सब वहाँ से चलते हैं। बढ़ई शिकारी को तीर बनाकर देने से इनकार कर देता है। मैंने ये काम अब छोड़ दिया है। ऐसे शिकारी निराश होकर वापस घर चला जाता है। रास्ते में कौवा शिकारी को जाते हुए देखकर उसके सर पर पोटी कर देता है और वो सब जंगल भाग जाते हैं। घर में शिकारी का पिंजरा भी खाली था। ऐसे कौवे शिकारी को अच्छा सबक सिखाते हैं। चिड़िया भी बहुत खुश होती है क्योंकि ना तो अब शिकारी को तीर मिलेगा और ना शिकारी उधर आएगा। ऐसे कौवे कोशिश से चिड़िया और उसके बच्चों को बचा लेते हैं और तोते को कैद से आजाद करते हैं। प्यारे दोस्तों, जिस तरह हमें आजादी से जिंदगी गुजारना पसंद है, इसी तरह पक्षियों को भी आजाद रहना ही पसंद है। इसलिए कभी भी पक्षियों को कैद मत करें। आपका धन्यवाद। कालू, ओए कालू, उठो, जाओ जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ। घर की छत सारी टूट गई है। अगर बरसात शुरू हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? इससे तो अच्छा मैं तुमसे शादी ही ना करता। जब देखो कालू कालू लगाए रखती हो। मेरा सोना तो तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होता। किस्मत तो मेरी खराब थी जो मेरी माँ ने तुम जैसे आलसी और आवारा कौवे से मेरी शादी कर दी। मेरा नहीं तो अपने इस छोटे से बच्चे का ही ख्याल कर लो। लकड़ियाँ लाकर अपने घर की छत मरम्मत कर लो, नहीं तो मरेंगे हम सब ऐसे टूटे हुए घर के नीचे दबकर। कहाँ है मेरा कुल्हाड़ा? दो मुझे। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से अपना कुल्हाड़ा लेकर घर से निकलता है।
रास्ते में वो सोचता है कि वो चिड़िया को भी साथ ले जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि जंगल में सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी। इसलिए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं सूखी लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। मेरे घर की छत टूट गई है, क्या तुम भी चलोगी साथ? हाँ कालू भैया, मेरे घर की छत तो ठीक है, दरवाजा थोड़ा टूटा हुआ है, मुझे भी अपने घर का दरवाजा ठीक करना है। फिर चिड़िया भी कालू कौवे के साथ लकड़ियाँ लेने चली जाती है। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं और फिर वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वो घना जंगल था, सारे पेड़ हरे भरे थे, इसलिए उन्हें करीब में कोई भी सूखा हुआ पेड़ दिखाई नहीं देता। चिड़िया, मैं तो थक गया हूँ और अभी तक कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिला। कालू भैया, हम पहाड़ों पर जाते हैं, मुझे पूरा विश्वास है पहाड़ों पर हमें कोई ना कोई सूखा हुआ पेड़ जरूर मिल जाएगा। फिर कालू कौवे की नजर सामने एक विशाल पेड़ पर जाती है और वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया, वो सामने वाला पेड़ बहुत बड़ा है, मैं तो उसी पेड़ से कुछ लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। मगर कालू भैया, वो पेड़ तो हरा भरा है, हम पक्षी हरे पेड़ों को काटकर अपने घर नहीं बनाया करते। तुम ढूंढो सूखा पेड़, मैं तो उसे ही काटने जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा लेकर उस पेड़ की तरफ बढ़ता है। आज फिर कोई जालिम लकड़हारा कुल्हाड़ा लिए मुझे काटने आ रहा है। इससे पहले ये अपना कुल्हाड़ा चलाए, मुझे इस दुष्ट लकड़हारे से बात करना होगी। रुको रुको कौवे, रुको, मुझे मत काटना, मैं एक साधारण पेड़ नहीं हूँ, मुझ में कई जादुई शक्तियाँ हैं। पेड़ को बोलते हुए देखकर चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। क्या क्या तुम एक जादुई पेड़ हो? हाँ, आप दोनों को जिस चीज की जरूरत है आप वो मुझसे ले सकते हो। मैं जिंदा रहूंगा तो हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करता रहूंगा। अगर तुम मुझे काट दोगे तो मेरी शक्तियाँ भी खत्म हो जाएंगी। कालू भैया, हम पेड़ जी से सूखी लकड़ियाँ ही मांग लेते हैं और हमें पहाड़ों पर भी नहीं जाना पड़ेगा सूखी लकड़ियाँ ढूंढने। हाँ चिड़िया, ये ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। क्या आपको सूखी लकड़ियों की जरूरत है? हाँ पेड़ जी, हम सुबह से सूखी लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं, आप हमें कुछ सूखी लकड़ियाँ दे दो। फिर उस जादुई शक्तियों वाले पेड़ से एक रोशनी निकलती है और वो पेड़ उन्हें 2 बड़ी गठरियाँ सूखी लकड़ियों की देता है। मैंने हमेशा ऐसे ही पक्षियों की मदद की है। खुश रहो छोटे पक्षियों, अब तुम जाओ। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी भी मदद की। फिर चिड़िया और कौवा सूखी लकड़ियाँ लेकर वापस अपने घरों को उड़ते हैं। घर जाकर कालू कौवा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि कैसे उस विशाल जादुई शक्तियों वाले पेड़ ने उन्हें सूखी लकड़ियाँ दी। उस पेड़ ने हमें ये भी बताया कि वो ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करता है। कालू, चिड़िया तो पागल है ही, तुम उससे भी बड़े पागल निकले। उस पेड़ से लकड़ियाँ लेने की बजाय अपने लिए एक नया घर ही मांग लेते। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, उस छोटी चिड़िया ने मेरी मत ही मार दी, मुझे ये ख्याल ही नहीं आया। अब क्या करें हम? करना क्या है, तुम चलो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ और हम उस पेड़ से एक सुंदर सा घर मांग लेते हैं।
जग्गू बेटा, तुम घर में ही रहना, मैं और आपकी मम्मा अभी थोड़ी देर में आते हैं। ऐसे कालू कौवा गोरी को साथ लेकर फिर से घने जंगल की तरफ उड़ता है। ये कौवा फिर से कुल्हाड़ा लिए मेरी तरफ क्यों आ रहा है? इसकी जरूरत तो मैंने पूरी कर दी थी। कालू और गोरी पेड़ के पास आ जाते हैं। कौवे, अब क्या हुआ? क्या लकड़ियाँ पसंद नहीं आई तुम्हें? पेड़ जी, मेरा पति तो पागल है जो आपसे लकड़ियाँ लेकर चला गया। आप ऐसा करें, हमें एक सुंदर सा नया घर ही दे दें। ये लालच है। मैं लालची पक्षियों की मदद नहीं करता। आपकी जो जरूरत थी वो मैंने पूरी की। गोरी, ये पेड़ ऐसे नहीं मानता। मुझे कुल्हाड़ा चलाना ही होगा। तो फिर देख क्या रहे हो? काट दो इस जादुई शक्तियों के पेड़ को। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं तो दूसरों की मदद करता हूँ, फिर आप मुझे क्यों काट रहे हो? पहले हमें नया घर दो, फिर हम आपको छोड़ देंगे। ये लालची कौवे घर लिए बिना जाने वाले नहीं हैं। तो फिर आप जाओ। मेरी जादुई शक्ति से आपका पुराना घर नए में बदल गया है। पेड़ जी, सच? मैं झूठ नहीं बोलता। और हाँ, फिर दोबारा मेरे पास ना आना। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। गोरी और कालू बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी से घर वापस लौटते हैं। जब वो अपने घर के पास आते हैं तो वहाँ सच में एक बड़ा और सुंदर सा घर था, जिसे देखकर गोरी तो खुशी से पागल हुए जा रही थी। उनका बेटा उस नए घर में सोया हुआ था। कालू, देखा, मैं तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूँ। तुमने पेड़ से सूखी लकड़ियाँ ली और मैंने नया घर ही ले लिया। गोरी, अब मुझे छत मरम्मत करने की कोई चिंता नहीं है। बरसात, आ जाओ आ जाओ, हम तैयार हैं। ऐसे वो दोनों पति पत्नी हंसने लग जाते हैं। दूसरे रोज गोरी की माँ गोरी से मिलने आती है और वो गोरी का नया घर देखकर हैरान हो जाती है। बेटी, कालू तो बहुत आलसी है, फिर तुमने ये नया घर कैसे बना लिया? गोरी अपनी माँ को सारी बात बताती है। गोरी बेटी, अपनी माँ का नहीं सोचोगी? तुम्हारी माँ का घर भी टूटा हुआ है। मुझे भी उस पेड़ से एक नया घर ले दो। माँ, ये कौन सा बड़ी बात है? आप मेरे साथ चलें। हम कालू के आने से पहले पहले ही उस पेड़ से मिलकर आते हैं। बहुत डरता है वो पेड़ मुझसे। फिर गोरी कुल्हाड़ा उठाती है और अपनी माँ को साथ लेकर फिर से घने जंगल की तरफ निकल जाती है। ये कौवी फिर आ गई और कुल्हाड़ा भी पास है। आज मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। काली कौवी, अब क्या हुआ? अब क्यों आई हो यहाँ? ये कुल्हाड़ा देख रहे हो? थोड़े धीरे बात करो मुझसे। चलो जल्दी से मेरी माँ को एक नया और सुंदर सा घर दो, वरना। क्या वरना? क्या तुम मुझे काट दोगी? हाँ, मैं तुम्हें जड़ से ही काट दूंगी अगर तुमने मेरी माँ को नया घर ना दिया तो। वो पेड़ गोरी को फिर अपना गुस्सा दिखाता है और अपनी जादुई शाखाएं गोरी के गिर्द लपेटना शुरू करता है। गोरी की माँ तो वहाँ से भाग जाती है, मगर वो पेड़ गोरी को अपनी शाखाओं में जकड़ लेता है। माँ,
माँ मुझे बचाओ। पेड़ जी मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी इस दिशा में नहीं आऊंगी। गोरी ऐसे रोती रहती है, मगर वो जादुई शक्तियों का पेड़ गोरी को अच्छा सबक सिखाता है और उसे मार मार कर दूर फेंक देता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, इसलिए कभी लालच ना करो।